हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका एसएससी एग्ज़ाम 2023, जिसमें आपका सीजीएल प्री और मेंस, ठीक है, सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल और आपका यहाँ पे एमटीएस एग्ज़ाम द्वारा पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये आपका इसमें पार्ट रहेगा मध्यकालीन इतिहास, जिसमें आपका विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम राजवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और आपका इसमें बाबर। ठीक है, हम इसमें यहाँ पे बाबर तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए तो आप पहले मेरे चैनल को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद वीडियो को लाइक करेंगे और उसके बाद उसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको जो पीडीएफ है आपके व्हाट्सएप नंबर भेज दूँगा। ठीक है, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे कौन से नंबर पर सेंड करोगे, यहाँ पे 9084092525। ठीक है, 2525 पर यहाँ पर आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पे मुझे शेयर करोगे तो आपको मैं ये पीडीएफ आपके फ़ोन नंबर पे, ठीक है, सेंड कर दूँगा। ठीक है, 9084092525 पर आप मुझे ये सब चीज़ सेंड कर दियो। इसका कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, सब चीज़ फ्री है। ठीक है, तो आपसे मैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बस इतना काम करना है। तो चलिए अब वीडियो इसमें स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? ठीक है, इसमें आपका जो सही आंसर है तोमर राजपूत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इन क्वेश्चनों में हम इनकी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे इनकी व्याख्या भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? तोमर राजपूत। और अगर इसमें हम देखें आपका तोमर राजपूत शासकों के अधीन दिल्ली भारत की पहली राजधानी बनी। ठीक है, और यहाँ पे जो अनंगपाल था, ठीक है, तोमर वंश की इसने स्थापना की थी। ठीक है, अनंगपाल ने तोमर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राज्य पत्राचार विभाग था? ठीक है, कौन राज्य यहाँ पे पत्राचार विभाग था? और इसका जो सही आंसर है यहाँ पे दीवान ए इंचा यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और क्या है देखो इसमें आपका दिल्ली सल्तनत के यहाँ पे केंद्रीय विभाग है। ठीक है, जिसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लगभग बाकी सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें आप एक कॉपी में लिख लियो। ठीक है, या फिर इन्हें याद कर लियो। हमने यहाँ पर डिस्कस कराया अभी दीवान ए इंशा, यहाँ पर आपका पत्राचार विभाग है। ठीक है, क्या है? पत्राचार विभाग है। और इसमें आपका यहाँ पे दीवान ए रिसालत, ठीक है, दीवान ए रिसालत यहाँ पे आपका अपील विभाग। ठीक है, दीवान ए आरिज यहाँ पे आपका सैन्य विभाग। ठीक है, दीवान ए बदगन यहाँ पे दास विभाग, दीवान ए कजा ए ममालिक, ठीक है, यहाँ पे आपका न्याय विभाग, दीवान ए इश्तियाक यहाँ पे पेंशन विभाग, दीवान ए यहाँ पे मुस्तखराज बकाया विभाग, और यहाँ पे दीवान ए खैरात चैरिटी विभाग। ठीक है, और आपका यहाँ पे दीवान ए कोही यहाँ पे कृषि विभाग। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लियो और इसे कॉपी में लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका यहाँ पे दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? ठीक है, यहाँ पर इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नसरुद्दीन महमूद शाह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और आपका ये क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ है। ठीक है, 2021 में। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। ठीक है, व्याख्या में है इसकी यहाँ पे बलबन ने दिल्ली के नसरुद्दीन महमूद शाह सुल्तानों के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्ति का आनंद लिया। ठीक है, 1266 ईस्वी में नसीर उल दीन महमूद की मृत्यु हो गई और बलबन
गैसुद्दीन बलबन की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इसमें आपका ये व्याख्या बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखियो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका रजिया सुल्तान। जो आपकी रजिया सुल्तान थी यहाँ पे 1236 से लेकर यहाँ पे 1236 से लेकर यहाँ पे आपका 1240 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, और इसमें क्या है यहाँ पे, और वह दिल्ली के सल्तनत के सिंहासन से जुड़ी पहली महिला, पहली मुस्लिम महिला थी। वह अपने पिता शम्स उद-दीन इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और 1236 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत बनी। ठीक है, लेकिन बाद में कैथल हरियाणा में उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, कहाँ पे? कैथल हरियाणा में उनकी हत्या कर दी गई थी। शासनकाल था इनका यहाँ पे 1236 से लेकर यहाँ पे 1240 तक। ठीक है, इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन तबगत ए नासरी पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, सीजल क्वेश्चन है यहाँ पे, और सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लियो। ठीक है, और क्या है इसमें आपका, ब्रूनी एक ईरानी विद्वान थे और उन्होंने 1017 ईस्वी में भारत की यात्रा की। ठीक है, भारतीय संस्कृति तारिक अल हिंद पर एक ग्रंथ लिखा। जियाउद्दीन बरनी दिल्ली सल्तनत के एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। ठीक है, और क्या है इसमें आपका, उन्होंने एक किताब तारीख ए फिरोज शाही यानी कि आपका मध्ययुगीन भारत पर एक काम, ठीक है, ये लिखी थी इन्होंने। अमीर खुसरो एक इंडो फारसी सूफी गायक, विद्वान और कवि थे। ठीक है, जिन्हें अक्सर भारत की आवाज़ या फिर आपका उर्दू साहित्य के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। इसमें क्या है यहाँ पे, जिस टाइम पर ये इब्न बतूता आया था तो उस टाइम पर यहाँ पे जो दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक वंश से 1325 से 1351 तक दिल्ली के सुल्तान बने। ठीक है, कब से कब तक? 1325 से 1351 तक दिल्ली के सुल्तान बने। बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप याद रखियो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो आंसर है आलमगीर सेकंड यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आलमगीर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मुगल शासकों का निम्न में से कौन सा क्रम गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है 256 का? 256 का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताओ इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि आपका ये क्रम गलत है और सारे क्रम यहाँ पे सही है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे जो मुगल शासक आए थे उनका क्रम क्या है, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आया था आपका बाबर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपका आया था बाबर, उसके बाद आया था यहाँ पे हुमायूं। ठीक है, कौन आया था यहाँ पे? हुमायूं आया था, और उसके बाद यहाँ पे आया था आपका अकबर। ठीक है, अकबर के बाद यहाँ पे आया था आपका जहांगीर। ठीक है, जहांगीर आया था, और जहांगीर के बाद आया था आपका यहाँ पे शाहजहां। शाहजहां आया था, और शाहजहां के बाद कौन आया था? औरंगजेब। ठीक है, इसमें आपको ये क्रम ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, यानी कि आपका ये क्रम इसमें गलत है। ठीक है, सीजल क्वेश्चन है 2020 का। इसमें देखो व्याख्या में मैंने यही बताया है। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था यहाँ पे? बाबर आया था। ठीक है, कौन आया था यहाँ पे? बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आपका औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, एक स्तंभ जिस पर 3 अलग अलग कालखंडों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल के उत्कीर्ण लेख हैं में स्थित है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका क्या है देखो, इसमें
गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, मौर्य वंश के अशोक और आपका यहाँ पे मुगल सम्राट जहांगीर की प्रशंसा करने वाली जानकारी शामिल है। ठीक है, इसमें आपका यही दिया गया है। ठीक है, और सही आंसर क्या है इसमें आपका इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है। ठीक है, सीपीओ का क्वेश्चन है और सही आंसर क्या है इसमें आपका इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। ठीक है, इसमें बस आपको यही दिया गया है। ठीक है, कि आपका इसमें क्या है, खिलजी और तुगलक ने मुक्तदा या मुक्ति नामक स्थानीय कमांडरों को नियुक्त किया और उन्हें प्रबंधन के लिए दी गई भूमि को इक्ता कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग में भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। और जो आपका अमीर खुसरो था ये आपका 1263 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहे हैं और ये एक सूफी कवि, संगीतकार और विद्वान थे। ठीक है, ये आपका इसमें इन्होंने लगभग 62 वर्ष तक ये रहे हैं। ठीक है, कितने वर्ष तक, 62 वर्ष तक रहे हैं ये। और आपका अमीर खुसरो विभिन्न राजाओं और सुल्तानों के शाही दरबार में काम करते थे। इन्हें तूते ए हिंद की उपाधि भी दी गई। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। कब तक रहे थे आपका 62 वर्ष तक। ठीक है, कैसे याद करेंगे हम, आप बस याद रखिए आपका ये 1263। ठीक है, 1263 में इन्होंने ये सब चीज़ स्टार्ट किया था और आपका 1325 तक ये रहे थे। ठीक है, लगभग आपका इसमें ये 62 वर्ष। ठीक है, ये आपका 62 वर्ष और ये आपका 63 वर्ष। ठीक है, इस चीज़ को आप इसे मिलाएगा याद कर लियो। नेक्स्ट है इसमें आपका मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है इसका यहाँ पर सही आंसर रजमनामा। ठीक है, रजमनामा इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और यहाँ पे जो रजमनामा का अर्थ है यहाँ पे युद्ध की पुस्तक इसे कहते हैं। 1580 के दशक में सम्राट अकबर ने संस्कृत महाभारत के फारसी में अनुवाद का आदेश दिया था। ठीक है, और क्या इसमें आपका दशकों तक शाही हलकों में एक महत्वपूर्ण कार्य साबित हुई है। ठीक है, क्या महाभारत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भारत में चारबाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, सही आंसर इसमें क्या है आपका 261 का यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। ठीक है, मुगल। ठीक है, मुगल इसमें यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर इस बात करें हम इसमें आपका इसकी क्वेश्चन की व्याख्या की, चार बाग चार का प्रतिनिधित्व करता है जबकि बाग बगीचे का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस अवधारणा को भारत में मुगल राजा कौन यहाँ पे भारत में मुगल राजा बाबर द्वारा पेश किया गया था जो भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इस क्वेश्चन की व्याख्या है, इस आप ध्यान रख लियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आपका ये कथन इसमें गलत है। ठीक है, और इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, सी सही है और आपका डी सही है। ठीक है, और इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। व्याख्या में भी यही बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका भारत के इतिहास में खालिस्तान के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन आया आपका ये 2019 में। ठीक है, सीजीएल में क्वेश्चन आया है। इसमें यहाँ पर आपके कौन कौन से वंश आए हैं दिल्ली में, सबसे पहले आपका आया है इसमें आपका मामलुक वंश यानी कि आपका गुलाम वंश, उसके बाद आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लास्ट में आपका लोधी वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खालिस्तान के विजय के शहर फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगलों के गौरवपूर्ण शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका सही आंसर है
आगरा इसमें आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। आगरा में विजय का शहर फतेहपुर सीकरी मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर भारत का एक छोटा सा शहर है जो आगरा के पश्चिम में है, ठीक है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के मुगल सम्राट ने की थी। और क्या है इसमें आपका, उनके केंद्र में लाल बलुआ पत्थर की इमारतें हैं, बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इसमें आपका गुलाम राजवंश, ठीक है। गुलाम राजवंश में हम यहाँ पे इसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, CGL, CPO और आपका MTS, ठीक है। मलिक इख्तियार उद-दीन अल्तूनिया द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस जिले में कैद किया गया था, ठीक है। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है बठिंडा में किला मुबारक में, ठीक है। कौन सा किला यहाँ पे, बठिंडा में किला मुबारक में, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। रजिया सुल्तान को मलिक इख्तियार उद-दीन अल्तूनिया ने बठिंडा के किला मुबारक में कैद किया था। राजा दब ने बठिंडा में किला मुबारक बनवाया, ठीक है। किसने बनवाया, राजा दब ने। जयपुर में जयगढ़ किला 1726 ईस्वी में जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। गोलकुंडा में गोलकुंडा किला किसने बनवाया था, कुतुब शाही वंश द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और आपका यहाँ पे जोधपुर में मेहरानगढ़ किला राव जोधा द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका खालिस्तान ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया था, ठीक है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे इल्तुतमिश, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ये CGL में, ठीक है। CGL में यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया है और क्या है इसमें आपका, इल्तुतमिश ने अपने भरोसेमंद रईस को तुर्क ए चहलगामी के नाम से जाने जाने वाले 40 के एक समूह में संगठित किया है। और आपका यहाँ पे तुर्क ए चहलगामी जैसे दल चालीसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक तुर्क मूल के दिल्ली के मामलुक वंश का तीसरा शासक था। और ये आपका बलबन ने तुर्क ए चहलगामी को तोड़ा था, ठीक है। गयास उद्दीन बलबन, ठीक है, गयास उद्दीन बलबन 1267 ईस्वी से 1286 ने तुर्क ए चहलगामी को तोड़ा, ठीक है। किसने, बलबन ने। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में सबसे अधिक सक्षम और योग्य थी, ठीक है। क्वेश्चन आपका CGL का है ये। और सही आंसर क्या है इसमें आपका, सही आंसर है इसमें आपका मिनहाज ए सिराज, ठीक है। मिनहाज ए सिराज इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और इन्होंने क्या कहा है इसमें कि रजिया के बारे में लिखा गया या फिर माना गया है कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में सबसे अधिक सक्षम और योग्य थी। फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, और तबगत ए नासरी में इस्लामी दुनिया के बारे में भी लिखा है, ठीक है। इस्लामी दुनिया के बारे में भी इसने लिखा है। और इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें थी, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका, इसमें आपकी 5 मंजिलें थी। और इसका जो निर्माण किया था यहाँ पे 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे 73 मीटर है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, इसके बाद यहाँ पे कुतुब मीनार और उसके स्मारक भारत में एक सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस स्मारक को 1993 में सूची में अंकित किया गया था, ठीक है। ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था 1193 ईस्वी में। और 1993 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसे स्थान दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत में मामलुक राजवंश का स्थापक, ठीक है। भारत में मामलुक
राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्या है इसमें आपका यहाँ पे 9वीं शताब्दी में अब्बासिद खलीफा के इस्लामी साम्राज्य में उत्पन्न हुआ था, ठीक है। कौन हुआ था? ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसमें आपको बस ये बात ध्यान रख लो, ठीक है, इसे पढ़ लिया। वैसे तो उसमें कुछ इस वाले क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बाकी जो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? यहाँ पे देखो 1369 ईस्वी में क्या हुआ था? इसमें एक मंजिल पर बिजली गिर गई थी, ठीक है। बिजली गिरने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था? फिरोज शाह तुगलक ने इस जो मंजिल का निर्माण करवाया था जिसके ऊपर बिजली गिरी, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपकी जो मंजिल होगी थी वो 5 हो गई थी, ठीक है। यानी कि आपका 5 ही मंजिल का जो निर्माण करवाया था यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? जो उनके उत्तराधिकारी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, इन्होंने इसे पूर्ण करवाया था, ठीक है। किसे पूर्ण करवाया था? कुतुब मीनार को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने लिए एक महान जन्म गढ़ने के प्राचीन वंश अफरासियाब के वंश का पता लगाया था, ठीक है। क्या है इसका आंसर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यहाँ पे बलबन इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। बलबन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है, इसे पढ़ लियो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? इनकी जो दरगाह है यह स्थित आपकी यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली के महरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका जो जन्म हुआ था यहाँ पे 1173 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु होगी इनकी यहाँ पर 1235 में, ठीक है। दिल्ली के एक मुस्लिम सूफी साम्यवादी संत और चिश्ती सिलसिले के यहाँ पर ये विद्वान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, निम्न में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये इसका जो आंसर यहाँ पे गुलाम वंश, इसमें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो इनका परिवार था, इनके परिवार का नाम था यहाँ पे मिर्जी, इनके यहाँ पे परिवार का नाम था, ठीक है। क्या नाम था यहाँ पे? मिर्जी। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई, ठीक है। चार मीनार किसने बनवाई थी? यहाँ पे कुली कुतुब शाह ने ये बनवाई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था? कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी राजधानी को गोलकुंडा से हैदराबाद के नवगठित शहर में स्थानांतरित करने के बाद 1591 में चार मीनार का निर्माण कराया था, ठीक है। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण यहाँ पे करवाया था। हौज ए सुल्तानी एक क्या है, ठीक है। हौज ए सुल्तानी यहाँ पे क्या है? तो आपका ये बड़ा जलाशय है, ठीक है। SSC MTS में पूछा गया है। हौज ए सुल्तानी 1230 ईस्वी में गुलाम राजवंश के इल्तुतमिश द्वारा निर्मित एक जल भंडारण जलाशय या टैंक है, ठीक है। इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था, ठीक है। तो मुस्लिम वंश यहाँ पे कौन था? गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश यहाँ पे इसका ये सही आंसर है। और मोहम्मद गौरी के दास, जो आपका मोहम्मद गौरी के दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, ठीक है। सही आंसर क्या है आपका? रजिया सुल्तान यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया है। और इसका जो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ये आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और आपका क्वेश्चन ये कहाँ पर आया है? CGL में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है।
73 मीटर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था और बाद में इसे उत्तराधिकारी द्वारा इसे पूर्ण किया गया। ठीक है, इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। और क्या था इसमें आपका जो आपकी 5वीं मंजिल का इसमें निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? ये करवाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसमें आपका जिसके बिजली इसकी जो मंजिल थी, ठीक है, उस पर बिजली गिर गई थी। कब गिरी थी बिजली? 1369 ईस्वी में। ठीक है, 1369 ईस्वी में यहाँ पर इस पर बिजली गिर गई थी। ठीक है, 1369 ईस्वी में इस पर यहाँ पर बिजली गिर गई थी और इसका जो एक शीर्ष था मंजिल का वो नष्ट हो गया था। ठीक है, और पूरा किसने करवाया था? फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा करवाया था, इसकी 5वीं मंजिल को। ठीक है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ठीक है, जिसका 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन रहा। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। ठीक है, गुलाम वंश। ठीक है, 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें पार्ट है आपका, यह है आपका खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, कब किया था इसने इस पर शासन? इसने किया था यहाँ पे आपका 1290 से लेकर आपका यहाँ पे 1320 तक। ठीक है, 1290 से लेकर यहाँ पे 1320 तक यहाँ पे इसने शासन किया था। किसने? खिलजी वंश ने। ठीक है, और यहाँ पे खिलजी वंश के संस्थापक थे यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, ये इनके यहाँ पे क्या थे? इन्होंने इसकी स्थापना की थी और खुसरो खान ने 1320 में खिलजी वंश को समाप्त कर दिया था। ठीक है, किसने समाप्त कर दिया था यहाँ पे? खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश को समाप्त कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या था? ये मामलुक राजवंश यानी कि आपका गुलाम वंश। ठीक है, कब तक था इसका शासन? 1206 से 1206 से लेकर 1290। खिलजी वंश यहाँ पे 1290 से लेकर यहाँ पे 1320 तक। तुगलक वंश यहाँ पे आपका 1320 से 1414 तक। ठीक है, सैयद राजवंश यहाँ पे आपका 1414 से लेकर यहाँ पे आपका 1451 तक था। ठीक है, इसमें आप बस यही बात ध्यान रख लियो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका दिल्ली के दूसरे सीरी का निर्माण के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण के द्वारा करवाया गया था और यहाँ पर ये किसके द्वारा करवाया गया था? यहाँ पर आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर आपका दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए 1297 और 1307 में के बीच सीरी का शहर का निर्माण कराया था। ठीक है, किसका निर्माण? यहाँ पर आपका सीरी के शहर का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम की दृष्टि से। और सही आंसर क्या है इसमें आपका? इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर सही आंसर है। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से से अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इसे बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था? 1311 ईस्वी में इसे इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में खालिस्तान द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, सही आंसर है इसमें आपका मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक किन्नर गुलाम और सैन्य कमांडर मलिक काफूर ने 1311 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया। ठीक है, इसके जो यहाँ पे
सैन्य कमांडर थे मलिक काफूर, ठीक है, ये एक किन्नर थे, ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। इसका जो आंसर है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, जिनका राज्य यहाँ पे चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। बात करेंगे इसकी व्याख्या की। इसमें क्या था, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को अपने चरम दक्षिण तक फैला दिया। उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। 285 क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। गुजरात के वाघेला, ठीक है, गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका, ये है आपका इसमें कर्णदेव, ठीक है। कर्णदेव यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी व्याख्या में क्या बताया है यहाँ पर, ठीक है, इसकी व्याख्या में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है 1296 ईस्वी के आसपास सारंग देव का उत्तराधिकारी राम का पुत्र कर्ण था। और आपका इसमें 1299 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को लूटने के लिए एक सेना भेजी थी, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका कर्णदेव, ठीक है। कर्णदेव यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित खिलजी वंश का भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भागों पर खालिस्तान के दौरान शासन रहा, ठीक है। शासन रहा था इनका आपका यहाँ पे 1290 और आपका 1320, ठीक है। सीबीआई में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। और क्या है इसमें आपका, खिलजी वंश का एक मुस्लिम राजवंश था। इसने 1290 और 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और यह भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था, ठीक है। दूसरा राजवंश ये बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसका क्या था, ये खिलजी वंश से कुछ क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश यहाँ पर हम अब डिस्कस करेंगे। तुगलक वंश का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। सीजल क्वेश्चन है। और यहाँ पर सही आंसर क्या इसका आपका यहाँ पे तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्या है इसमें आपका, तुगलक वंश के दौरान तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। तुगलक वंश का संस्थापक यहाँ पर कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, ठीक है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। एमटी से क्वेश्चन है। और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे दौलताबाद, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, इसे देवनागरी भी कहा जाता है, में स्थानांतरित कर दिया, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे है ये आपका, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राज्य सेवा में नियुक्त कर दिया था, ठीक है। एसएससी एमटीएस क्वेश्चन है। और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी जो व्याख्या है यहाँ पे, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राज्य सेवा में नियुक्त किया गया था। मार्को पोलो एक विनीशियल व्यापारी, खोजकर्ता और यहाँ पर लेखक थे। इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य में भारत का दौरा किया, ठीक है। अल मसूदी एक अरब इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और यात्री थे। इन्हें कभी कभी अरबों के हेरोडोटस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किन्हें, यहाँ पर आपका जो आपके ये थे अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी को अरबों के हेरोडोटस के रूप में
जाना जाता है। ठीक है, जो आपके इतिहास के पिता हैं वे यहाँ पे कौन थे, हेरोडोटस। ठीक है, ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की थी। 290 का यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सीजल 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। दोआब की खेती की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस विभाग का नेतृत्व अधिकारी अमीर ए कोही ने किया था। इन्होंने किसानों को सहायता और ऋण भी प्रदान किया था। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान का राज्यपाल था। ठीक है, सीजल क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर पंजाब इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, पंजाब यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पंजाब का राज्यपाल था और यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक भारत में तुगलक वंश 1320 से 1325 के संस्थापक थे। उसने तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बंदगान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बंदगान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। बड़ा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है आपका यहाँ पे 1398 ईस्वी थी। ठीक है, 1398 ईस्वी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है और इस क्वेश्चन की ये व्याख्या है, इसे आप पढ़ लियो। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन एक राज्यपाल था। ठीक है, 295 का यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्या है इसमें आपका, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्यपालों में से एक था। उसने 1320 से 1324 के बीच दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मोरक्को का एक यात्री था जिसे उसकी व्यापक यात्राओं के कारण जाना जाता है। ठीक है, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, कौन था ये बंदा, ये था आपका यहाँ पे इब्न बतूता। ठीक है, ये आपका कौन था, इब्न बतूता था। और क्या है इसमें आपका, इब्न बतूता एक मोरक्कन यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका सैयद राजवंश। ठीक है, सैयद राजवंश के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद लोधी राजवंश और उसके बाद जो आपका लास्ट रहेगा बाबर। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, तो आपका इसमें जो आंसर है सभी को पता है, खिजर खान ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। और देखिए इसकी जो स्थापना की थी कब की थी, यहाँ पर 1414 ईस्वी में। ठीक है, खिजर खां जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 ईस्वी में, पहले शासक के रूप में पदभार संभाला। इन्होंने क्या किया और इन्होंने यहाँ पे तैमूर के रयात ए आला या फिर जागीरदार यहाँ पर ये बने रहे थे। ठीक है, ये आपके बने रहे थे। ठीक है, ये पढ़ लिया आप, ये डिस्क्रिप्शन है इसका। ठीक है, ये आप इसकी व्याख्या है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला भी खराब हो रहा है और थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो रही है। दिल्ली का प्रथम सैयद शासक निम्न में से कौन था। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका, सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल
सही आंसर है। और क्या है देखो उसमें व्याख्या में देख लेंगे इसे। खिजर खां दिल्ली का पहला सैयद शासक था। उन्होंने और उनके 3 उत्तराधिकारियों ने राजस्व एकत्र करने के लिए छापेमारी की। पूर्व में सरकी सुल्तान और उत्तर में पश्चिम में क्या लिख रहा है आपका ये खोखरों के खिलाफ मुश्किल से खुद को बनाए रखा। अन्य 3 शासक मुबारक खां, मोहम्मद शाह और आपका अलाउद्दीन शाह, ठीक है। ये 3 थे अन्य, ठीक है। इसमें आपके बस ये 2-3 क्वेश्चन ही है। और इसमें हम नेक्स्ट अपना डिस्कस करेंगे लोधी राजवंश, ठीक है। लोधी राजवंश यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे। लोधी राजवंश का यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था यहाँ पे? इब्राहिम लोधी, ठीक है। SSC MT से क्वेश्चन है। इब्राहिम लोधी यहाँ पे आपका कौन था? ये दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक, ठीक है भाई। और क्या है इसमें आपका इब्राहिम लोधी वंश का तीसरा और अंतिम शासक था। लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, ठीक है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा इसे मारा गया था, ठीक है। बाबर द्वारा इसे यहाँ पे मारा गया था 1526 ईस्वी में, ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई। सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था, ठीक है। तो यहाँ पे किसका शासन था? ये था आपका जौनपुर का, ठीक है। जौनपुर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्या है इसमें आपका जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था। इसकी स्थापना ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर ने 1394 में की थी। और आपका इसमें 1479 में सुल्तान हुसैन खान को अफगान का सरदार बहलौल लोधी की सेना ने पराजित किया। इस वंश का अंत हो गया, ठीक है। और इस वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट है इसमें आपका इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है यहाँ पे, इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 1517 ईस्वी, ठीक है। इब्राहिम लोधी ने 1517 ईस्वी में अपने पिता सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है। कौन बना? सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद यहाँ पे इब्राहिम लोधी इसका सुल्तान बना था, ठीक है। इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका बाबर, ठीक है। बाबर हम यहाँ पे इसमें अब डिस्कस करेंगे। बाबर का यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे बाबर का पहला नाम क्या था। यहाँ पे ये था आपका जहरुद्दीन, ठीक है। जहरुद्दीन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर था, सही आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे बाबर का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे बाबर का पूरा नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नासिर उद्दीन, ठीक है। नासिरुद्दीन यहाँ पे हुमायूं का पूरा नाम है। और यहाँ पे अकबर का पूरा नाम क्या है? अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। ये इसका अकबर का पूरा नाम है। बात करेंगे जहांगीर मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खां सलीम, ठीक है। ये इनका यहाँ पे जहांगीर का पूरा नाम है। शाहजहां का पूरा नाम क्या है? शहाब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम, ठीक है। मोहम्मद खुर्रम यहाँ पे इसका पूरा नाम है। औरंगजेब का क्या नाम पूरा है? मोई अल-दीन मोहम्मद, ठीक है। सभी के इसमें पूरे नाम लिखे हुए हैं। इसे आप याद कर लिया या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर दिया, ठीक है। कौन थे ये आपके? ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बाबर, ठीक है। बाबर थे ये आपके। 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी आपकी 1526 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोधी साम्राज्य के हमलावर ताकतों के बीच लड़ी गई थी।
21 अप्रैल 1526 को हुई थी ये लड़ाई। पहली पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। दूसरी लड़ाई हुई थी आपकी ये पानीपत की 1556 में, जिसमें आपका हिंदू राजा हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ी गई थी। ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लियो। पहला मुगल सम्राट कौन था? ठीक है। तो आपका इसमें क्या आंसर है? पहला मुगल सम्राट यहाँ पे कौन था? और ये थे आपके बाबर। ठीक है। बाबर यानी कि आपका जहीर-उद-दीन मोहम्मद पहला सम्राट था। बाबर 1526 से 1530 और शाहजहां, ठीक है, औरंगजेब पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, बाबर की इसमें जीत हुई थी। खानवा की जो लड़ाई हुई थी यहाँ पे 1527 में, बाबर बनाम राणा सांगा। ठीक है। इसमें अभी आपकी बाबर की जीत हुई थी। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबर का मकबरा कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। बाबर द्वारा निर्मित स्मारक बाबरी मस्जिद, पानीपत मस्जिद, ठीक है, या काबुली बाग मस्जिद आदि। ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। मुगल किसके वंशज थे? ठीक है। मुगल यहाँ पे किसके वंशज थे? तो ये थे आपके चंगेज खां के। ठीक है। चंगेज खां के मुगल ये, ठीक है। मुगल किसके वंशज थे यहाँ पे? चंगेज खां के। और इसमें क्या आपका मुगल चंगेज खां के वंशज थे? वह मंगोल जनजातियों, चीन और मध्य एशिया का शासक था। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में चगतई तुर्क जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। ठीक है। बाबर और उनके 5 वंशज हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? ठीक है। तो आपका इसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1526 ईस्वी में। ठीक है। इसमें आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। खानवा की लड़ाई बाबर और बीच लड़ी गई। ठीक है। खानवा की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? यहाँ पर आपका ये लड़ी गई थी आपकी हेमू के बीच। ठीक है। बाबर और हेमू के बीच। ठीक है। 1527 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर जिले में लड़ी गई थी। इस युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने पराजित कर दिया था। ठीक है। राणा सांगा ने बाबर को पराजित कर दिया था। खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है। इसमें आपका कौन जीत गया था? राणा सांगा जीत गया था। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका बाबर के संस्मरण, ठीक है, या बाबरनामा, जिसे तजुक बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है। 309 का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बाबर है। ठीक है। बाबर यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और क्या है इसमें आपका इनकी जो ये क्या है संस्करण है, इसमें आपका बाबर द्वारा ये लिखी गई थी। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में भारत के बारे में प्रभाव दर्ज किया है। ठीक है। इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, वर्ष 1528 में बाबर ने चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? ठीक है। तो यहाँ पे किसे ये इन्होंने पराजित किया था? ये किया था आपका इन्होंने किसे? मोदिनी रॉय को। ठीक है। मोदिनी रॉय को इन्होंने इसमें पराजित किया था। मोदिनी रॉय कौन था? यहाँ पर आपके राणा सांगा के सबसे प्रतिष्ठित लेफ्टिनेंट में से एक था। ठीक है। ये आपका कौन था? लेफ्टिनेंट था ये मोदिनी रॉय। 1528 ईस्वी में चंदेरी की लड़ाई मोदिनी रॉय द्वारा, ठीक है, लड़ी गई थी। जो आपका कौन था? ये प्रतिष्ठित लेफ्टिनेंट था। किसका? राणा सांगा का। और बाबर के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है। इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। किस वर्ष बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया था? ठीक है। और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था इसका आंसर यहाँ पे क्या था। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें आपका बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया था। ठीक है। और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई। ठीक है।
1526 में। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1527 ईस्वी में। ठीक है, 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था आपका कौन? एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया है और इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाबर। ठीक है, पहला मुगल सम्राट था ये। ठीक है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? ठीक है, 1527 ईस्वी में किसे हरवाया था? और इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ये है आपका बाबर। ठीक है, बाबर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? यहाँ पे ये था आपका बाबर। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई सीजीएल हमारा, कोई सीबीएल हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 एडी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपका सीजीएल का है, 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो इसमें आपका जो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, पृथ्वीराज चौहान, इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगर बात करें हम इसके नोट पॉइंट की, इसमें आपका तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। इसमें हम देखो कैसे याद करेंगे, जो आपका इसमें तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, आपका इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे च और गै। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है? च बाद में हुआ है और गै बाद में हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका कौन पराजित हुआ था? ठीक है, ये आपका गै पराजित हो गया। ठीक है, यानी कि आपका वर्णमाला में गै पहला हुआ है। ठीक है, और आपका च बाद में हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका तराइन के पहले युद्ध में आपका मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है, दूसरे युद्ध में क्या हुआ था? इसका दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यदि पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था, ठीक है, तो दूसरे युद्ध में कौन हार गया था? या फिर ऐसे याद कर लियो, यहाँ पे मोहम्मद गोरी पहले इसमें हार गया था और दूसरे में जीत गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप इसे मिला कर याद कर लियो। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? ठीक है, एसएससी एमटीएस से क्वेश्चन है 2021 का। इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे पुर्तगाली, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है भाई, अगर इसमें बात करें आपके जो नोट बिंदु हैं, ठीक है, नोट पॉइंट हैं, इसमें आपका भारत में पहला यूरोपीय किला वर्ष 1503 ईस्वी में पुर्तगाली द्वारा बनवाया गया था। इमेनुअल, ठीक है, पोर्ट इमेनुअल का निर्माण 1503 ईस्वी में पुर्तगाली द्वारा किया गया था। पोर्ट कोच्चि में स्थित यह कभी कोच्चि के शासक और पुर्तगाल के सम्राट के बीच गठबंधन का प्रतीक है। ठीक है, यह है कोच्चि के शासक और पुर्तगाल के सम्राट के बीच गठबंधन का प्रतीक था। ठीक है, इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मोहम्मद गोरी ने 1191 में तबर हिंडा यानी कि आपका बठिंडा पर आक्रमण किया, जो खालिस्तान के लिए एक राजनीतिक बिंदु था। ठीक है, ये आपका सीजीएल मॉर्निंग शिफ्ट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और इसमें क्या हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जो कौन हार गया था? मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी इसमें हार गया था। इसका हम यहाँ पे नोट पॉइंट देख लेंगे एक बार, क्या है? मोहम्मद गोरी ने 1191 में बठिंडा पर हमला किया, जो पृथ्वीराज चौहान के एक राजनीतिक बिंदु था। ठीक है, बस इसमें यही था। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने लड़ाई लड़ी थी। कौन सी लड़ाई लड़ी थी? यहाँ पर आपकी तराइन की लड़ाई। ठीक है,
तराइन की लड़ाई यहाँ पे इन्होंने लड़ी थी। तराइन की पहली लड़ाई हुई थी आपकी 1191 में, जिसमें आपका मोहम्मद गोरी हार गया था, ठीक है। 1192 फिर दूसरी लड़ाई हुई थी, इसमें आपका मोहम्मद गोरी जीत गया था, ठीक है। ये बात इसमें बस आपको यही ध्यान रखनी है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपका नोट पॉइंट में भी यही है, इसे एक बार पढ़ लियो आप। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। सीजल क्वेश्चन है यहाँ पे और इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। बात करेंगे इसकी नोट पॉइंट की। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। वह उम्मयद खलीफा की सेवा में एक अरब सैन्य कमांडर था, जिन्होंने अरौर की लड़ाई में अंतिम हिंदू राजा दाहिर से सिंध की मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था। वह पहला मुस्लिम था जिसने सफलतापूर्वक हिंदी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 712 ईस्वी में प्रारंभिक इस्लामी भारत की शुरुआत की थी, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसका यहाँ पे इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस कुछ नहीं रखना, ठीक है। अरब जनरल ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया था, ठीक है। यहाँ पर आपका SSC CHSL इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर C, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। बात करेंगे इसकी नोट पॉइंट की। 711 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की, ठीक है। उसने अपने तीसरे प्रयास में सिंध के राजा दाहिर को हराया और सिंध पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। यानी कि इसका यहाँ पर ये तीसरा प्रयास था। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है, ठीक है। 238 का यहाँ पे जो सही आंसर है ये है आपका पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया था और आपका तराइन का प्रथम युद्ध था ये, जो आपका तराइन का दूसरा युद्ध था ये होता आपका 1192 ईस्वी को, ठीक है। और इसमें कौन जीत गया था, फिर मोहम्मद गोरी जीत गया था, ठीक है। यही बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ये सब बता दिया है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को वर्ष में पराजित किया, लेकिन अगले वर्ष उसके हाथों पराजित हुआ, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर आपका ये इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर B 1191, ठीक है। SSC CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया है, ठीक है। बस इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1000 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में पराजित किया था, ठीक है। SSC MTS इवनिंग शिफ्ट क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर C यहाँ पे, ठीक है। जयपाल इसका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, जयपाल। और अगर बात करें इसमें हम आपके नोट पॉइंट की, गजनी के जो महमूद ने सबसे पहले 1000 ईस्वी में आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही साम्राज्य के शासक जयपाल को हराया था, जिसने बाद में खुद को मार डाला और उसका पुत्र आनंदपाल उसका उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। इसमें आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। SSC MTS का क्वेश्चन है 2019 का। इसमें आपका सही आंसर क्या है, महमूद गजनी, ठीक है। महमूद गजनी ने यहाँ पर आपका 1024 ईस्वी में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क शासक महमूद ने गुजरात पर अपना जो आक्रमण किया था, ठीक है। और इसमें आपको सोमनाथ मंदिर को उसने लूट लिया था और उसके जो ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया, ठीक है। और उसने 20 मिलियन दिनार की लूट छीन ली थी, ठीक है। कितने आपका यहाँ पे 20 मिलियन दिनार, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका 1001
1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? ठीक है, सही आंसर है इसमें आपका जयपाल। हमने इसमें बात की है अभी। ठीक है, एसएससी CHSL का एग्ज़ाम है, ये आपका 2019 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, हमने अभी अभी इस क्वेश्चन पे बातचीत की है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ने अरब सागर के साथ काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया। ठीक है, और इसमें आपका जहां उन्होंने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर और उसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया था। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें आपका गजनी का महमूद। ठीक है, गजनी का महमूद यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर बात करें हम इसमें आपका जो नोट पॉइंट है, गजनी के महमूद ने अरब सागर के साथ काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर पर और उसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को बर्खास्त किया, जहां उसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया और लूट लिया। ठीक है, और उसके ज्योतिर्लिंग को भी ध्वस्त कर दिया था, जिसमें आपका इसमें 20 मिलियन यहाँ पर दिनार की इसने लूट की थी। ठीक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, रानी नायकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में खालिस्तान को पराजित किया था। ठीक है, सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करेंगे इसके यहाँ पर नोट पॉइंट की, रानी नायकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। इस जीत का वर्णन स्थानीय हिंदू और मुस्लिम इतिहासकारों ने किया है। ठीक है, नायकी देवी एक सोलंकी रानी थी। नायकी देवी गोवा के कंदब शासक महामंडलेश्वर परमादि की एक बेटी थी जी। ठीक है, इन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद राजत्व संभाला था। ठीक है, कब? जब इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आपका, तराइन की दूसरी लड़ाई में कब लड़ी गई? ठीक है, आपका ये CPO क्वेश्चन है और यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका 1192 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें आपका मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण ईस्वी में हुआ जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। ठीक है, 240 का यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे C 1175। ठीक है, 1175 यहाँ पर आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और क्या है इसमें आपका, भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण मुल्तान सिंध की विजय 1175 से 1178 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। उसने मुल्तान पर हमला किया और मुल्तान पर कब्जा करने में सफल रहा। ठीक है, मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था 1175 में हुआ था। ठीक है, ये बात इसमें आपको ये वाली बात इसमें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1175। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, का जन्म 1166 ईस्वी में चौहान राजा सोमेश्वर एवं उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ हुआ था। ठीक है, CPO क्वेश्चन है और इसका यहाँ पे जो सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करेंगे इसमें हम यहाँ पे इसके नोट पॉइंट की, पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ 1166 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चयमान क्षेत्र शब्दलक्ष्य, ठीक है, पर शासन किया था। ठीक है, इसमें आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। और हमने यहाँ पर इसमें मध्यकालीन इतिहास विदेशी आक्रमण के लगभग आपके सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो आपके SSC के एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक करियो और चैनल को फॉलो करियो। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।